अब यह सारी बातें सुनकर हनीफ उर्फ इलायची, जो 70 साल जिसकी उम्र थी, वो शमशेर को एक दूसरे कमरे में लेके जाता है और कहता है कि तुम्हें मैं ब्याज भी माफ कर दूंगा और मूलधन भी तुम्हारा माफ कर दूंगा। उसके एवज में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, जो तुम्हारी बीवी दूसरे कमरे में बैठी है उसको यहाँ पर छोड़ दो, 1 महीने के लिए तुम यहाँ पर मेरे पास छोड़ दो और मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। ये बातें जैसे ही शमशेर सिंह सुनता है, गुस्से से लाल हो जाता है और उस जो हनीफ है उसका गला दबा देता है वहीं पर, और इतना जोर से उसका गला दबाता है कि उसकी वहाँ सांसें थम जाती है। अब ये लोग हड़बड़ाहट में करते क्या है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता और उसके हाथ पर बांधकर उसी के बेड के नीचे जो है उसकी लाश को वहां पर डालकर ये लोग बाहर से ताला लगाकर भाग जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अमरोहा के रहने वाले हनीफ उर्फ इलायची एक शख्स होते हैं जिनकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होगी। ये ई रिक्शा बैटरी का जो सवारी गाड़ी होता है उसको ये चलाते हैं, और साथ में ये करते क्या थे कि सूद ब्याज में ये पैसे भी लोगों को मुहैया कराते थे। जिसको ज़रूरत होती थी उसको ये पैसे देते थे और उसके एवज में ये उससे ब्याज और मूलधन भी लेते थे। इस तरह से अपनी जीविका ये चलाते थे। उम्र लगभग 70 साल मैंने आपको बताया ही। ये अपने परिवार में जो रहते हैं, परिवार से रोज लड़ाई झगड़ा इस तरह से होता रहता था। तो एक दिन ये क्या करते हैं, अपने बीवी बच्चों को घर से निकाल देते हैं मारपीट कर। अब ये अपने घर में अकेले ही रहते हैं। समय आता है 2 मई 2025 का सुबह शुक्रवार के दिन। पुलिस वाले जब इनके घर पे पहुंचते हैं तो देखते हैं इनके घर का दरवाजा जो है बंद, सामने से बंद पड़ा था, ताला लगा हुआ था। ताला तोड़कर पुलिस वाले अंदर जाते हैं और इनके कमरे में जब पहुंचते हैं तब इनको बेड पर कुछ वहां पर खून वगैरह गिरा हुआ मिलता है। उसके बाद बेड को खोलते हैं और उसमें हनीफ उर्फ इलायची का जो है लाश वहां पर पड़ा हुआ था। उसके दोनों हाथ बंधे हुए थे और गर्दन पर उंगलियों के निशान थे। अब पुलिस वाले उसके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और इसकी तहकीकात पुलिस वाले करना शुरू करते हैं। जब तहकीकात में पुलिस वाले आगे बढ़ते हैं अज्ञात के खिलाफ, तब उनको जो तथ्य मिलते हैं उसको देखकर, उसको सुनकर पुलिस वाले एकदम से चौंक जाते हैं। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अमर है और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। आज की कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, लास्ट तक सुनिएगा। कुछ सस्पेंस ऐसे हैं जो सामने निकल कर आएंगे, आप भी हैरान और चकित हो जाएंगे। आज की जो सच्ची कहानी है वो उत्तर प्रदेश के अमरोहा से निकल कर आई है, जहां हनीफ उर्फ इलायची नाम के एक शख्स होते हैं जिनकी उम्र लगभग 70 साल होती है। ये ई रिक्शा बैटरी वाला जो रिक्शा होता है उसको चलाते हैं और साथ में ये सूती ब्याज का जो पैसा होता है उसको ये मुहैया कराते हैं जिसको ज़रूरत होती है। इनसे वो पैसे लेता है और एवज में उनको ब्याज वगैरह के साथ इनको वापस करता है। अब धीरे धीरे इनका बिजनेस इस तरह से चल रहा था। दिन भर की जो ई रिक्शे से कमाई होती थी और बाकी ब्याज वगैरह के पैसे से ये अपना आराम से गुजारा करते थे। जिसको ये पैसे देते थे उससे ये पैसे निकालने के लिए तमाम तरीके भी अपनाते थे कि किससे कैसे पैसे निकालने हैं। वो सारे हथकंडे इनको हनीफ उर्फ इलायची को पता था। इनकी जो फैमिली बैकग्राउंड की हिस्ट्री है वो ये है कि ये अपने घर में अकेले ही रहते थे। वजह ये थी कि अपने बीवी बच्चों को ये मार पीट कर अपने घर से भगा दिए थे और ये पूरे मकान में अकेले ही रहते थे। एक दिन होता क्या है कि इनकी जो है डेड बॉडी इनके घर पे ही मिलती है, वो भी बेड के अंदर जो सामान वगैरह रजाई गद्दा रखते हैं। जब पुलिस वाले उस बेड को उठाते हैं तब देखते हैं इनकी लाश वहां पर पड़ी हुई थी और हाथ इनका पीछे से बंधा हुआ था। पुलिस वाले अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लेते हैं और तहकीकात शुरू करते हैं। जब पुलिस वाले इस तहकीकात में आगे बढ़ते हैं, सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जाती है, तब पुलिस वाले एकदम से चौंक जाते हैं। उसमें से जो शख्स निकल कर सामने आता है उनके घर से, उसको ये लोग हिरासत में लेते हैं और हिरासत में लेने के बाद जब इससे पूछताछ होती है तब ये अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और ये सारी कहानी बयां करने लगता है। यूपी के अमरोहा के ही रहने वाले शमशेर खां और उसकी पत्नी शाहजहां, जो ये दोनों लोग उसके घर पे गए थे और उसका वहां पर हत्या करके वो ये लोग यहाँ से निकल आए थे। शमशेर खां और शाहजहां ने बताया कि इनको पैसे वगैरह की काफी दिक्कत चल रही थी। कुछ पैसे इनको अर्जेंट में चाहिए थे, लेकिन काफी इधर उधर फोन करने के बाद, रिश्तेदारों दोस्तों से मदद मांगने के बाद इनको एक भी रुपए हासिल नहीं हुआ। मतलब ये है कि जब आपका समय खराब हो तो आपका कोई साथ नहीं देता। उस तरह से इनके ऊपर जो हालात बने हुए थे यही हालात थे कि ये पैसे का जुगाड़ करना चाहते थे लेकिन पैसे का जुगाड़ नहीं होता है।
तब इनको एक कोई शख्स बताता है कि एक व्यक्ति है जो पैसे तुम्हें दे देगा, लेकिन उसके एवज में तुमसे ब्याज वगैरह का पैसा वो वसूलेगा। ये लोग तैयार हो जाते हैं उससे पैसे लेने के लिए। अब ये लोग इलायची के घर पे पहुंचते हैं बताए हुए पते पर और उससे कहते हैं कि 20,000 रुपये की मुझे ज़रूरत है, अगर आप मेरी मदद कर दे तो जो भी आपका ब्याज बनेगा वो हम समय समय पर आपको देते रहेंगे। इसके एवज में जो इलायची है वो कहता है कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूं तुम्हें 70,000 रुपये, लेकिन इसके बदले में तुम्हें कुछ गिरवी रखना होगा। गिरवी के रूप में उसने उनकी जो बाइक थी उसको वहां पर गिरवी रख दिया और उसको 20,000 रुपये दे दिया। ये समय लगभग 4 महीने पहले का बात था। अब धीरे धीरे ये कुछ पैसे जुटाकर और कुछ सामान इसको वहां पे देता है, गिरवी रखता है। ब्याज का पैसा दिन दुगना रात चौगनी जैसा बढ़ रहा था, उसकी हालत ऐसे खराब हो रही थी। समय बीतने के साथ ही हनीफ उर्फ इलायची जो है अपने पैसे की मांग करने लगा शमशेर से। अब शमशेर का जो है पैसे का इंतजाम नहीं हो रहा था। जो हनीफ है वो उनको बार बार गालियां देता था, उनको धमकाता था। किसी तरीके से ये लोग बंदोबस्त करके कुछ पैसे देते थे, लेकिन ब्याज अक्सर उससे ज़्यादा हो जाता था। अब ये लोग एक दिन इसके घर पर पहुंचते हैं, मियाँ बीवी। अब शमशेर खां जो है अपनी पत्नी साजमा को लेकर एक दिन इलायची के घर पर पहुंचता है और कहता है कि मुझे बाइक की ज़रूरत है, आप जो आपका ब्याज बन रहा है वो ब्याज ले लीजिए और बाइक मुझे जो मैंने गिरवी रखा है उसको मुझे दे दीजिए, उसी से मैं अपना रोजगार करूंगा, अपना इधर उधर जाऊंगा, अपना बिजनेस करूंगा और जो पैसे जुटेंगे आपको मैं समय पर चुकता कर दूंगा। अब यह सारी बातें सुनकर हनीफ उर्फ इलायची जो 70 साल जिसकी उम्र थी, वो शमशेर को एक दूसरे कमरे में लेके जाता है और कहता है कि तुम्हें मैं ब्याज भी माफ कर दूंगा और मूलधन भी तुम्हारा माफ कर दूंगा। उसके एवज में तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, जो तुम्हारी बीवी दूसरे कमरे में बैठी है उसको यहाँ पर छोड़ दो, 1 महीने के लिए तुम यहाँ पर मेरे पास छोड़ दो और मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। ये बातें जैसे ही शमशेर सिंह सुनता है गुस्से से लाल हो जाता है और उस जो हनीफ है उसका गला दबा देता है वहीं पर, और इतना जोर से उसका गला दबाता है कि उसकी वहाँ सांसें थम जाती हैं। अब ये लोग हड़बड़ाहट में करते क्या है कि उनको कुछ समझ में नहीं आता और उसके हाथ पैर बांधकर उसी के बेड के नीचे जो है उसकी लाश को वहाँ पर डालकर ये लोग बाहर से ताला लगाकर भाग जाते हैं। ये लोग सोचते हैं कि इसकी कोई खबर नहीं होगी, किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन पुलिस वाले जो है तहकीकात करते हुए सीसीटीवी कैमरे की मदद से शमशेर और साजमा को गिरफ्तार कर लेते हैं।